हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदास जी आज अपनी छोटी सी कथा सत्य घटना लेके आई हूँ। भक्त की वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इसको क्या कहते हैं? ये तो कोई धाम नहीं है, ये कृष्ण के रहने का स्थान है। यहाँ हमेशा कृष्णा रहते हैं। अगर आप बरसाना, वृंदावन, मथुरा जाने का आप सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं, तो क्या आप अपनी मर्जी से जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जब तक वहां से बुलावा ना आवे, जब तक आपको राधा रानी की कृपा ना मिले, विशेष कृपा, तब तक सोचने को तो करोड़ों लोग सोचते हैं पर पहुंच नहीं पाते धाम में। आज की कथा है, एक अंजना वाजपेयी नाम की एक महिला थी जो महादेव की परम भक्त थी। महादेव को बहुत 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 प्यार करती थी और महादेव की भक्ति करती थी। उनका ऐसा कहना था कि मुझे दिन और रात सिर्फ महादेव ही दिमाग में चिंतन में रहते थे। एक बार अचानक उनके स्वप्न में कृष्ण ने दर्शन दिया। अब वो दर्शन देख करके उन्हें इतना इतना ज़्यादा मतलब कि मोहित हो गई उस रूप पे कि वो बिल्कुल बेचैन हो गई उनसे मिलने के लिए कि कब मैं वृंदावन जाऊँ, कब मैं मथुरा वृंदावन जाऊँ और वहाँ बिहारी जी के दर्शन करूँ, बिहारी जी के दर्शन करूँ। उनकी ऐसी इच्छा हुई और इस चीज़ के लिए वो बहुत बेचैन थी। लेकिन राधा रानी महारानी ने कृपा की और उनको जाने का मौका मिला वृंदावन धाम। वृंदावन जब उनको धाम जाने का मौका मिला तो वो एक विशेष दिन था जिस दिन बहुत 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 बिजी रहते हैं हमारे बिहारी जी। वो ऐसा कौन सा दिन है? जिस दिन हमारे कृष्णा का प्राकट्य दिवस होता है, यानी जन्मोत्सव के दिन। वो वहां जाती हैं तो अब बताइए वहां पे उस दिन जब नॉर्मल समय में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, तो जब विशेष दिन है तो उस दिन वृंदावन धाम की क्या स्थिति होगी? वहां तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां सब भक्त कृष्णा से मिलने जाते हैं, बिहारी जी से मिलने जाते हैं। अंजना जी गई कृष्णा के लिए, उनके लिए उपहार लेके और मीठा लेके जाती हैं और बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। और लेकिन ये था कि मैं कृष्ण के दर्शन करूं, बिहारी जी के दर्शन करूं, इतने प्रेम पूर्वक उन्होंने ये जाने का विचार बनाया और वहां पे भीड़ में इकट्ठा थी। बिहारी जी तो अभी दर्शन के लिए तैयार नहीं थे, उनको दर्शन देना था, लेकिन थोड़ा देर बाद वो निधि बन जाती हैं। निधि बन जब पहुंचती हैं वहां पे देखती हैं कि अभी तो बहुत भीड़ था, वहां भी दर्शन वर्शन उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही पहुंचने का मंदिर के पास पहुंची वैसे ही पर्दे गिर गए। वो बेचैन हो गई, दर्शन नहीं मिल पाया। फिर वहां से उन्होंने और उपहार वगैरह लिया और बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गई। वहां जब पहुंची तो लाइन बहुत लंबी थी, भीड़ बहुत ज्यादा था और अंजना जी को ये था कि आज बिहारी जी दर्शन जरूर देंगे। भाव से, प्रेम से अपने पति और बच्चे के साथ लगी थी। लेकिन ये क्या, जैसे ही पास पहुंचती हैं पर्दा बंद हो जाता है। बिहारी जी को भोग लगाने का समय रहता है। थोड़ी देर बाद पट खुलता है, पर्दा खुलता है, बिहारी जी सबको दर्शन दे रहे होते। लेकिन जैसे ही थोड़े से पास पहुंची थी, बिहारी जी के दर्शन नहीं मिले और पट बंद कर दिया गया, क्योंकि रात के 8 बज गए। अब बिहारी जी आराम करेंगे। सुबह से ही बिहारी जी जगे हुए थे सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। अंजना जी को बहुत बुरा लगा। कृष्णा ने बुलाया, इतने से आई, क्या क्या बिहारी जी, आपने बुलाया, मैं आपके दर्शन करने आई थी, आपने मुझे दर्शन भी नहीं दिया। आज मुझे आपने दर्शन भी नहीं दिया। आपने, मैं कम से कम उपहार ही ले लिए होते। उपहार में एक बहुत प्यारी सी बंसी लाई थी बिहारी जी की। दूसरे रास्ते से इधर से सारे भक्त आ रहे थे, उधर गई, अपना मोबाइल पटका और सिर पटका और बोला कि बिहारी जी कम से कम उपहार ही ले लिए होते। आज आपका जन्मदिन था, जन्मोत्सव था, कम से कम आप मुंह मिठाई कर ली होती। और बोल के रोने लग गई।
कृष्णा अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख पाते। सभी लोग तो बंद कर चुके थे, सभी लोग पट बंद चुका था, अंदर जाने का रास्ता बंद था। लेकिन अचानक अचानक एक गोस्वामी जी आते हैं और उनको बुलाते हैं, अंदर आइए। उनको हाथ पकड़ के अंदर ले जाते हैं। वहां कोई भी नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। तो अंदर से एक 18-19 साल का एक लड़का आता है और बोलता है कि अपना मोबाइल देता है उनको और बोलता है, देखो बिहारी जी के दर्शन कर लो। तुमने दर्शन के लिए अभिलाषा की थी ना, आज यही पोशाक पहने थे, ऐसी ही श्रृंगार हमारे बिहारी जी की थी। और उनसे बांसुरी ले लिया और प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद लेके चला गया। कौन था पता नहीं। जैसे ही आती है, बाहर आके अपने पति और बच्चों को बताती है। न पति मानने को तैयार है, न बच्चा सुनने को तैयार है कि कृष्णा आके प्रसाद और बांसुरी लेके चले गए। कृष्णा हमेशा सच्ची भावना देखते हैं। आपकी भावना ही आपको कृष्णा के और करीब पहुंचाती है। हम कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि विश्वास कीजिए, हमेशा आपको अनुभव होगा कि हमारे कृष्ण हमारे जीवन में हैं निरंतर। इस तरह की घटनाएं हमेशा जीवन में घटित होते रहती हैं, लेकिन बस आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी साथ में हैं, लीलाएं करते हैं कृष्ण। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो है हमेशा जीवन में होती रहती हैं। आप अगर वृंदावन गए हैं तो आप अपने से तो नहीं जा सकते जब तक कि वहां से आपको धाम से बुलाया न जाए। ये कृपा हमेशा राधा रानी महारानी करती हैं, हमारे बिहारी जी करते हैं। और हम अगर गए हैं तो वृंदावन को पागलों की नगरी कही जाती है। जो वहां कोई दर्शन के लिए जाता है वो दर्शन करता है, जो वहां घूमने जाता है वो घूम के आता है, लेकिन जो वहां कृष्णा से मिलने जाता है आ तो जाता है घर वापस, लेकिन दिल उसका वही रह जाता है बिहारी जी के पास। बार बार इच्छा होती है कि हम फिर अब कब से दर्शन करने जाएंगे, हम कब दर्शन करने जाएंगे, अपने कृष्णा से मिलने कब जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन कब करेंगे। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के हमारी विनम्र आते हैं कि हमारे पुरखी शिलाप्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिए थे, जो इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो प्लीज़ प्लीज़ आज से एक माला जपिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 माला जपिए और कृष्णा की हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।